मैं श्रेया सिंह। जानते हैं खेती किसानी की हफ्ते भर की बड़ी अपडेट्स। सेहत मिशन, अब फसलों से होगा बीमारियों का इलाज। आईसीएआर आईसीएमआर मिलकर पोषण वाली खेती का नया मॉडल तैयार करेंगे। केंद्र सरकार ने सेहत मिशन शुरू किया है, जिसके तहत पहली बार आईसीएआर और आईसीएमआर मिलकर खेती और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ेंगे। मिशन का फोकस ऐसी बायोफोर्टिफाइड फसल किस्में विकसित करने पर होगा जिनमें आयरन, जिंक, प्रोटीन और विटामिन अधिक हो। आईसीएआर इन किस्मों को विकसित करेगा, जबकि आईसीएमआर इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। इसके साथ ही फसल, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन को जोड़कर पोषण आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन में कृषि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए रसायनों के संतुलित उपयोग, सुरक्षित खेती तकनीकों और खाद्य सुरक्षा पर भी काम होगा। वहीं मधुमेह और मोटापे जैसी गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए बाजरा, रागी, ज्वार जैसी पोषण युक्त फसलों और कार्यात्मक खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है खेती से थाली तक पहुंचने वाला भोजन ज्यादा सुरक्षित, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बने। 15 अगस्त तक खरीफ बुआई से उम्मीद बरकरार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ फसलों की बुआई 15 अगस्त तक जारी रहती है, इसलिए मौजूदा रकबे की कमी की भरपाई होने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि जून में बारिश कम रही, लेकिन जुलाई की शुरुआत में अच्छी वर्षा हुई और जुलाई के अंतिम सप्ताह में बेहतर बारिश की उम्मीद है। कृषि मंत्री के अनुसार सरकार बारिश और बुआई की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और किसानों को समय पर बीज व उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 जुलाई तक खरीफ बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में 16% कम रहा। धान, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और कपास का रकबा घटा है, जबकि गन्ना और जूट की बुआई में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बुआई की रफ्तार तेज होगी। मॉनसून में फसल बचानी है तो बीमारी की पहचान सबसे जरूरी है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसानों को धान में फैल रही राइस ड्वार्फ बीमारी को लेकर अलर्ट किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर कीट से फैलता है, जिससे पौधे बौने रह जाते हैं और पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। किसानों को खेतों की नियमित निगरानी, संक्रमित पौधों को तुरंत हटाने और विशेषज्ञों की सलाह के बिना कीटनाशक का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने मानसून में गन्ने पर रेड स्ट्रिप और बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी है। पत्तियों पर लाल भूरी धारियां, गोफ का सड़ना, दुर्गंध आना और पौधों का बौना रहना इसके प्रमुख लक्षण हैं। वैज्ञानिकों ने समय रहते कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उपयुक्त एंटीबायोटिक के छिड़काव, जल भराव रोकने और संक्रमित पौधों को नष्ट करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और वैज्ञानिक प्रबंधन से फसलों को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। खाद्य तेल में बढ़ती विदेशी निर्भरता चिंता का कारण। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एसईए के मुताबिक चालू तेल वर्ष 2025-26 में भारत का खाद्य तेल आयात बिल बढ़कर करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल 1.61 लाख करोड़ रुपए था। एसोसिएशन ने इसके लिए बढ़ते आयात, रुपए की कमजोरी और वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव को जिम्मेदार बताया है। वहीं खरीफ सीजन में 17 जुलाई तक तिलहन की बुआई भी पिछले साल से करीब 8.7 लाख हेक्टेयर कम रही। हालांकि बेहतर बारिश होने पर बुआई बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। एसईए ने कहा है कि अब देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाना जरूरी है ताकि खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम हो सके। आने वाले हफ्तों की बारिश खरीफ तिलहन की दिशा तय करेगी। राष्ट्रीय निवेश नीति फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय निवेश नीति फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद देश में गैस आधारित नए यूरिया प्लांट की स्थापना को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। नई नीति में पहली बार फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया गया है, जबकि निवेशकों के लिए 12 से 16% रिटर्न ऑन इक्विटी का प्रावधान रखा गया है। सरकार का दावा है कि इससे नए प्लांट्स पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है। फिलहाल देश के 33 यूरिया उत्पादन इकाइयों की कुल क्षमता 259.42 लाख मीट्रिक टन है। सरकार का मानना है कि नई नीति से निवेश बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा, आयात घटेगा और किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जुलाई अगस्त की बागवानी, नए पौधों की रोपाई और पुराने बागों की देखभाल का सही समय। जुलाई और अगस्त के ये 2 महीने बागवानों के लिए नई शुरुआत और बेहतर पैदावार का आधार है। ये समय आम, अमरूद, नींबू, आंवला और सेब जैसे नए बाग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बारिश से जड़ों का विकास तेजी से होता है। किसान इस दौरान विनियर और गूटी जैसे ग्राफ्टिंग तकनीकें सफलतापूर्वक अपना सकते हैं।
आम के बागों में फल मक्खी से बचाव के लिए ट्रैप लगाएं और पछेती किस्मों की ग्रेडिंग कर उन्हें बाजार भेजें। केले में पौधों को बांस का सहारा देना और पपीते की नर्सरी तैयार करने का भी सही समय है। ध्यान रहे, भारी बारिश से जल भराव और फफूंद का खतरा बढ़ता है, इसलिए प्रभावी जल निकासी और खरपतवार नियंत्रण पर खास ध्यान दें। याद रखिए, इस मौसम में उर्वरकों का सही इस्तेमाल और समय पर की गई छटाई की आपकी बाग की भविष्य की उत्पादकता सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण आय की रफ्तार धीमी, अनौपचारिक कर्ज पर बढ़ा भरोसा। नाबार्ड के जुलाई 2026 के रूरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड सेंटिमेंट सर्वे के मुताबिक केवल 27.7% ग्रामीण परिवारों ने पिछले साल के मुकाबले आय बढ़ने की बात कही, जबकि 52.6 परिवारों ने बताया कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं हुआ। सर्वे के अनुसार कम बारिश, अल नीनो की आशंका, वैश्विक कमोडिटी कीमतें और खरीफ बुआई की धीमी रफ्तार का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। वहीं खर्च और बचत दोनों में कमी दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 23.6 परिवार अब तक केवल अनौपचारिक स्रोतों जैसे दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज ले रहे हैं, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। नाबार्ड के अनुसार आने वाले महीनों में आय और रोजगार दोनों को लेकर ग्रामीण परिवारों का भरोसा भी कुछ कमजोर हुआ है। गोबर बना गैस, खाद और कमाई का बड़ा जरिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली के कौनी गांव में एक बीटेक युवा चंद्र प्रकाश सिंह ने गोबर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई मिसाल पेश की है। 200 गौवंश से मिलने वाले करीब 3000 किलो गोबर से रोज 80 से 90 क्यूबिक मीटर बायोगैस बन रही है, जिसे 3.5 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए 125 घरों तक पहुंचाया जा रहा है। दूध के साथ बायोगैस और स्लरी की बिक्री से यह मॉडल करोड़ों की कारोबार और गांव में रोजगार का नया माध्यम बन गया है। इस मॉडल की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के 15 से 16 राज्यों में भारी से अत्यंत भारी बारिश और 70 से 80 किलोमीटर के घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पंजाब, इनमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हो सकती है। उत्तर और पूर्वी जो भारत है, वहां पर आंधी, तूफान और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं किसान इस मौसम में फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। यह समय खरीफ सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी जैसी फसलों की रोपाई की जा सकती है। इसी के साथ लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, खीरा, भिंडी, मेथी जैसी फसलों की बुवाई पर्याप्त नमी की उपस्थिति में करें। हमेशा स्वस्थ पौधों का ही चयन करें और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। फिलहाल के लिए इतना ही। खेती, किसानी और गांव की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।